ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। यह सूर्य देव का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो, अवसाद की बीमारी हो, साहस की कमी हो, आत्मबल कमजोर हो, या जिन छात्रों को परीक्षा की तिथि आते ही बीमारी होती हो या परीक्षा का भय लगता हो जिसके कारण वो बीमार होते हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि इस वेदोक्त मंत्र का 7000 बार जप करवाएं और सफेद मंदार की समिधा से घी के साथ 108 आहुति हवन करें। निश्चित रूप से हर प्रकार का भय समाप्त होगा और जीवन में मंगल होगा। यह रहा आज के मंत्र का महात्म्य। अब मैं अपने दर्शकों से ये बात करना चाहूंगा कि आज के लिए आप एक ऐसा क्या उपाय करें जो आपके लिए रामबाण साबित हो जाए। तो इस समय श्राद्ध का समय चल रहा है और पितरों की संतुष्टि जीवन में भाग्योदय के लिए परम आवश्यक होती है। तो ऐसे में अब पितृ विसर्जनी अमावस्या जबकि कल ही है, आपके सामने है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल पिंडदान तर्पण की क्रिया करने के बाद एक सफेद वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को दीजिएगा और गाय को रोटी खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन कीजिएगा। यह निश्चित रूप से एक ऐसा उपाय है जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर कुशा की पत्तियां, कुशा की अंगूठी, कुशा का आसन, कुशा की जड़, सन्निधिं क्रियात् देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रह। कैसे दिलाएगी पितरों की कृपा, जानने के लिए जरूर देखिए कालचक्र। तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है और ऐसे में कल कुशा से कैसे पितरों की शांति की जा सकती है, कुशा से कैसे पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है, ये सब आपको पंडित जी बताएंगे। आज पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कुशा से कैसे मिलेगी पितरों को मुक्ति, कुशा को घर में रखने से क्या होता है लाभ, कुशा के इस्तेमाल में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे किस मिट्टी से मिलेगी सरकारी नौकरी। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा कैसा बल्ब दिलाएगा क्रिएटिव फील्ड में सफलता। आज के वास्तु टिप में आप लोग जानिएगा। तो हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 11 अक्टूबर 2015 दिन रविवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 2:58 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है, रात 10:34 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और भद्रा काल दोपहर 1:38 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रात रहेगा। अमृत सिद्ध योग भी रात 10:34 से सुबह 6:24 तक रहेगा। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और आज मास शिवरात्रि व्रत भी है। निश्चित रूप से यह आज का जो पंचांग है भगवान शिव की उपासना के लिए और अपने पितरों के लिए कार्य करने के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना है ये मैं बताऊंगा आपको आज के गुड लक मुहूर्त में। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा काल चक्र के साथ। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे।
पूजा सामग्रियों का दैनिक पूजा में और मांगलिक कार्यों में बहुत महत्व होता है। उन्हीं सामग्रियों में से एक है कुशा। चाहे पितृ कर्म हो या गृह प्रवेश हो, ग्रहण हो या फिर कोई खास पूजा हो, कुशा हर जगह इस्तेमाल की जाती है। तो आइए सबसे पहले पंडित जी से हम कुशा के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जी। कुशा का नाम आते ही दिमाग में एक बात आ जाती है। सनातन धर्म में शुभ अशुभ जो भी कार्य हो, मंगल कार्य हो या श्राद्ध कार्य हो, विवाह का कार्य हो या गृह प्रवेश हो, हर कार्य में कुशा की आवश्यकता है। कोई ऐसी पूजा पाठ अनुष्ठान की विधि नहीं है जो बिना कुशा के पूर्ण होती हो। कुशा एक प्रकार की घास तो होती है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। कुशा जहां भी होती है वहां आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। ऋग्वेद में बताया गया है कि कैसे हमारे ऋषि मुनि कुशा के आसन पर बैठ करके ध्यान, हवन, पूजन किया करते थे और मोक्ष को प्राप्त हुआ करते थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुशा के आसन का महत्व बताया है। कुशा से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं। शास्त्रों के अनुसार जब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी पाताल में ले जाई गई तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह का अवतार लिया और समुद्र के रास्ते से पाताल में प्रवेश किया। समुद्र के अंदर से आने जाने के कारण उनके शरीर में कीचड़ चिपक गया। भगवान ने उससे निवृत्त होने के लिए अपने विशाल शरीर को झाड़ा और झाड़ते समय शरीर के कुछ केश टूटकर इधर उधर गिर गए। वही डाव या कुशा के रूप में बड़ी तेजस्वी वनस्पति के रूप में उगने लगा, जो कि हवन यज्ञ में विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए काम आता है। शास्त्रों में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, आज के 11 दिन पहले जो थी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ओम हुम फट कह करके कुशा उखाड़ा जाता है और वह कुशा पूरे साल तक प्रयोग में लाया जाता है, पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे दिन का उखाड़ा हुआ कुशा उसी दिन काम करता है जिस दिन उखाड़ा जाता है, लेकिन कुशोत्पाटनी अमावस्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उखाड़ा हुआ कुशा पूरे साल भर पूजा में काम आता है। शास्त्र अनुसार बिना कुशा के शनि देव और दूसरे देवताओं की पूजा जो की जाती है वो निष्फल मानी जाती है। पूजा अनुष्ठान में इसलिए अनामिका उंगली में कुशा की बनी हुई पवित्री, जिसमें अंगूठी पहनी जाती है रिंग फिंगर, उसमें कुशा की बनी हुई एक पवित्री धारण करवाई जाती है। आप जानते हैं, सबसे पहले आचमन, आचमन और शुद्धिकरण के बाद ये पवित्री ही धारण करवाई जाती है। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जदकाम पुने तक्षकेयम्। ये पवित्री धारण करने का मंत्र है और पवित्री धारण करने के बाद व्यक्ति का हाथ शुद्ध हो जाता है और हर प्रकार के पूजा अनुष्ठान करने के योग्य हो जाता है। अब गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा है कि कुशा मेरे रोम से उत्पन्न हुआ है, इसके स्पर्श से पाप भस्म हो जाता है। शास्त्रों में अमावस्या का स्वामी पितर देव को माना है, इसलिए इस दिन पितृ विसर्जन के दिन या पितृ तृप्ति के लिए तर्पण का महत्व है। पितरों की तृप्ति के लिए कुशा को जरूरी माना गया है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज कुशा का विषय चुनने का मेरा जो विशेष मकसद था वो ये था कि कल पितृ विसर्जनी अमावस्या है। कल हम किस तरह से कुशा का इस्तेमाल करके
अपने पितरों को उत्तम गति प्रदान कर सकते हैं। इस विषय में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो कुशा का धार्मिक महत्व क्या है, ये तो पंडित जी ने आपको समझाने की कोशिश की, विस्तार से आपको जानकारी दी, लेकिन कुशा में ऐसा क्या है जिससे इसको घर में रखने से, खाने पीने की चीजों में ग्रहण के समय इसको डालने से या हवन में कुशा का इस्तेमाल करने से हमें बहुत फायदा मिलता है? कुशा में ऐसा क्या है, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी देखिए, अलग अलग कार्यों में कुशा की पत्तियों की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे किसी की मृत्यु होने पर सिर्फ कुशा की एक पत्ती हाथ में लेकर के मृत्यु कर्म किए जाते हैं। किसी शुभ कार्य में कुशा की 2 पत्तियों की अंगूठी बना करके, पवित्री बना करके, उसको पहन करके हवन पूजन का काम किया जाता है। पितृकर्म में या पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन कुशा की 3 पत्तियां हाथ में लेकर के पूजा करने से लाभ मिलता है। मंदिर में कोई विशेष पूजा कराते समय कुशा की 4 पत्तियां हाथ में लेकर के पूजा करनी चाहिए। जब भी घर में हवन हो तो हवन कुंड के चारों ओर कुशा बिछा देना चाहिए। अब इस जगह पर यह बात बताना जरूरी है कि यह पितृ विसर्जन में काम आने वाली चीज तो है, लेकिन जब विवाह होने लगता है तो उस समय एक बहुत बड़ा प्रयोग होता है कुशकंडिका, जो अग्नि स्थापन होती है। योजक नामक अग्नि की स्थापना जो विवाह में होती है, जिसमें वर कन्या लावा का हवन करते हैं, उसके पहले एक कुशकंडिका का कर्मकांड किया जाता है, जिसमें एक बरही कहते हैं एक मुट्ठी कुशा को, जितने में एक मुट्ठी कुशा आ जाए उसको कहते हैं एक बरही कुशा। उस कुशा को उस वेदी के चारों तरफ रखने का शास्त्र सम्मत विधान है। और जब ये कुशा चारों तरफ रखा जाता है तो उसका सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। पूजा करने वालों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तन और मन शुद्ध हो जाता है। कुशा अल्ट्रावायलेट रेज को सोखती है, रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ने देती है और तामसी गुणों का नाश करती है। कई वैज्ञानिकों ने कुशा घास पर रिसर्च भी किया है और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। इसलिए ग्रहण काल में खाने पीने की चीजों में अगर कुशा डाल दी जाए तो वो अपवित्र नहीं होता है। घर या बाहर कोई भी पूजा होने पर लोटे में रखे पानी को कुशा घास से आसपास छिड़का जाता है। इससे वातावरण की शुद्धि होती है। कुशा घास कुछ ही स्थानों में उगती है, दुर्वा की तरह ये आसानी से नहीं मिलती है। पितृ अमावस्या में हाथ में कुशा जल लेकर संकल्प लेने से ही पितृकर्म सफल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम आज के राशिफल की अब शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले होगी मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आप नया काम करने का मन बना सकते हैं, नया काम शुरू करने का आपका योग बन रहा है और आज दोस्तों से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। आमदनी बेहतर होने की संभावना है। आज आप हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल मसूर का दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है या आपके सारे काम सिर्फ आपके गुस्से के कारण से बिगड़ जाते हैं या फिर आपको इतना तनाव रहता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुशा से कौन सा एक आसान उपाय जरूर करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आज के कार्यक्रम के दौरान। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। इन्हें आज के दिन क्या कुछ खास करना होगा, कौन से खास उपाय करने होंगे और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपकी धर्म कर्म में बड़ी आस्था रहेगी और ईश्वर की कृपा से जो ग्रहों की स्थिति है
उसके आधार पर आपकी सभी इच्छाएं पूरी भी होंगी। यात्रा करने का योग बन रहा है और यात्रा बड़ी प्रसन्नता के साथ आप शुरू कर सकते हैं। दही और इत्र अगर किसी मंदिर में दान करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और गूलर की अगर हरी लकड़ी मिल जाए तो उससे ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए अगर हवन करें तो इससे भी आपका कल्याण होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप भी आपके लिए आवश्यक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम राशिफल में बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु की स्थिति आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा। बड़े अफसरों का आपको सहयोग मिलेगा और प्रॉपर्टी के काम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ओम गंग गणपताय नमः का 5 माला जप करना चाहिए। हाथी को हो सके तो केला खिलाना चाहिए और हरे रंग का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करिए। आज सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:25 से शाम 4:14 तक अमृत मुहूर्त है। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा और कौन से खास उपाय करने होंगे? आज कर्क राशि के जातकों का काम तेजी से पूरा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और दूध का दान भी आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुशा के बहुत ही आसान उपायों के साथ पंडित जी आपको बताएंगे सिंह से लेकर मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर कुशा का क्या महत्व है, कुशा से कैसे शुद्धि होती है, ये सब पंडित जी ने आपको हमारे पिछले सेगमेंट में बताया। लेकिन पितरों के अलावा और किन किन परेशानियों को कुशा दूर कर सकती है, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी देखिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर कुशा के आसन पर दक्षिण मुंह बैठ करके कुशा की पवित्री पहन करके पितरों को तर्पण करें और पिंडदान करें। जब आप पवित्री धारण करने लगें तो उस समय ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रसवः उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतकाम पुने तक्षकेयम। ये मंत्र पढ़ते हुए पवित्री धारण करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पवित्री धारण करें और पवित्री धारण करने के पश्चात दक्षिण की तरफ मुंह करके पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करें। आपके पितरों की उत्तम गति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। माना जाता है कि कुशा की पवित्री पहनते ही पूर्वज कुशा से बनी हुई पवित्री में समाहित हो जाते हैं। कहीं कहीं इसे अंगूठी भी कहते हैं, इसलिए कि अंगूठी वाली उंगली में ये पवित्री पहनी जाती है, लेकिन सच नाम इसका जो शास्त्रीय नाम है वो पवित्री ही है। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको कुशा के आसन पर बैठ करके पूजा करना चाहिए। वैसे आप अगर नया घर या फ्लैट खरीद रहे हैं तो गृह प्रवेश के बाद कलश में रखे हुए जल में कुशा डाल करके पूरे घर में इसका छिड़काव करना चाहिए। कलश में सप्त सागर सातों सागर कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और कुच्छौ तु सप्त सागरा,
सप्त सागर, सातों सागर, सातों समुद्र एक कलश में आवाहित किए जाते हैं। और जब पूजा समाप्त होती है तो उस कुसा के जल को, उस कलश के जल को कुसा के द्वारा पूरे घर में अगर छींटा मारा जाए तो घर से निगेटिविटी सदा सदा के लिए दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनता है। जीवन में अगर आपको अपने रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बार बार असफलता मिल रही है और खराब ग्रहों की वजह से आपके हर काम बिगड़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, नवग्रहों की कृपा नहीं मिल पा रही है, तो कुसा की जड़, अपामार्ग की जड़, पीपल की जड़, गूलर की जड़ और दुर्वा एक चांदी की डिब्बी में रखिए और हर रोज इसकी पूजा करिए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तनाव रहता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, अचानक मृत्यु का भय बना रहता है, कभी लगता है कि हमें कैंसर हो जाएगा, कभी लगता है हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, कभी लगता है एड्स हो जाएगा, कभी लगता है कि हमें किडनी खराब हो जाएगी, कभी लगता है कि हार्ट खराब हो जाएगा, जरा सा अगर सीने पर मसल्स पेन हुआ तो हृदय रोग का डर सताने लगता है। ऐसे लोगों को बुधवार को एक लोटे पानी भर करके उसमें थोड़ी सी कुसा डाल करके रखनी चाहिए। थोड़ी सी कुसा हाथ में पकड़ करके ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जप के बाद कुसा डला हुआ पानी पी लेना चाहिए। ऐसा हर बुधवार करने से आपको भय से मुक्ति मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो हर सोमवार को कुसा के आसन पर बैठ करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें या कुशोदक से अभिषेक करें। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, मानसिक परेशानी है, उन्हें अपनी अनामिका उंगली में कुसा घास की पवित्री यानी अंगूठी पहन करके मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इससे शरीर और मस्तिष्क पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः चतुष्ट्वागुं ससुनभिर्यसेमहि देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा जतानश्चक्राजरसन्तनूनाम्। इस तरह से पवित्री धारण करके शांति पाठ अगर किया जाता है तो चारों तरफ सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप हमेशा कुसा के आसन पर बैठ करके करने से लाभ मिलता है। राहु केतु के बुरे प्रभावों से भी बचने के लिए एक लोटे में पानी भर करके उसमें दुर्वा और कुसा डाल करके हर शनिवार पीपल के पेड़ में अगर ये जल चढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, ज्ञाता ज्ञात सभी पितरों के लिए कल पिंडदान और तर्पण का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। तो कैसे कुसा से पितरों को शांति मिलेगी और कैसे पितरों को कुसा से हमें तर्पण करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। धैर्य के साथ आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं। बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो मंगल, गुरु और शुक्र तीनों ग्रहों की स्थिति इस समय सिंह राशि में है। तो निश्चित रूप से इसका एक अर्थ तो होता है कि भाग्य भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर साथ में है तो आज जहां भी आप पूंजी लगाएंगे वहां आपको लाभ मिलेगा और आज आपको कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। पैसे से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं भी आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
कुशा पुरानी हो तो क्या असर देती है, कुशा टूटी हुई तो क्या प्रभावशाली रहती है। ये सब बताऊंगा मैं आपको अब से थोड़ी देर में, क्योंकि कुशा के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और वो सावधानियां क्या हैं इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरे कार्यक्रम में, और कुशा से संबंधित तमाम रहस्य और जानकारियां मैं आपको शास्त्र सम्मत बताऊंगा। जी हाँ, तो अगर आप कुशा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुशा के इस्तेमाल के दरमियान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है वो पंडित जी आपको बताएंगे, बस थोड़े से इंतजार के बाद। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि वालों का। आज कन्या राशि के जातकों को अपने बच्चों से, अपने संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी जो राहु के साथ है, इसका मतलब है कि आप कहीं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो सोच समझ करके लगाइएगा। ये नहीं है कि मत लगाइएगा, लेकिन सोच समझ करके लगाइएगा। और किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है, तो इस बात को इतनी बड़ी न बनाइए कि आपके लिए ज्यादा तनाव का विषय बन जाए। ओम बुम बुधाय नमः का मंत्र जप अगर कर लेंगे तो आपका पेशेंस बना रहेगा। कांसे के बर्तन का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा, और हरे रंग के कपड़े आज आपको पहनने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में लगे हुए हैं उनके लिए दिन बहुत ही मंगलमय है, उनके लिए दिन बहुत ही शुभकारी है। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा उलझन रहेगी, आज ज्यादा ना सोचें वरना नुकसान होगा। ओम शुंग शुक्राय नमः का जप आपके लिए आवश्यक है। माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए हितकारी होगी, और आज खीर का प्रसाद देवी देवताओं को चढ़ाना आपके लिए भाग्य कारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी अब ये बताइए, जैसे हम किसी भी पूजा सामग्री को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर सावधानियां बरतते हैं, क्या वैसे ही कुशा के इस्तेमाल के दरमियान भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? जी हाँ, सावधानियां तो बरतनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात कहना चाहूंगा, कुशा एक प्रकार की घास तो है, इसका दोबारा प्रयोग न लाया जाए तो अच्छा रहेगा। कुशा अगर एक बार आपने प्रयोग कर लिया, एक अनुष्ठान में उसका आपने प्रयोग कर लिया, तो उस पूरे अनुष्ठान में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा दूसरे अनुष्ठान में उसी कुशा का प्रयोग अगर आप ना करें तो हितकारी होगा। दूसरी बात, वैसे तो हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में एक वर्णन आता है कि हूं फट इस मंत्र से कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उखाड़ी हुई कुशा पूरे साल काम करती है और पवित्र मानी जाती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 6 महीने पुरानी कुशा घास की शक्ति जो होती है वो लगभग कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज को सोखने की क्षमता नहीं रहती है। बिना नोक वाली कुशा या जो कुशा आधा टूटी हुई हो उसको पूजा में या पितृकर्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये प्रभावहीन होती है। 6 महीने पुरानी कुशा घास की शुद्धि करने पर ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुशा घास को हाथ में लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का जप करके और गंगा जल अपने ऊपर छिड़कने से कुशा भी पवित्र होती है और शरीर में भी पवित्रता का वातावरण निर्माण होता है। पुरानी कुशा की शुद्धि हो सकती है, लेकिन इसका एक विधि विधान है। कुशा किसी भी दिन तोड़ी नहीं जा सकती है। कुशा को पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष में ही तोड़ना चाहिए। रास्ते में मिली कुशा को कभी नहीं उठाना चाहिए। हमेशा हरी कुशा को ही जड़ से खोद करके निकालना चाहिए जो साफ जमीन पर उगी हो। पितरों के श्राद्ध के लिए कुशा घास को हमेशा जड़ के साथ ही खोदना चाहिए।
कुशा हमेशा साफ सुथरे व्यक्ति के हाथ से लेनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही कुशा निकालनी चाहिए। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं उनको कुशा की जड़ अपनी बाजू में नीले धागे में धारण करना चाहिए। जो लोग मानसिक रोग से परेशान, जिनके मन में तमाम प्रकार की उलझनें हर समय चलती रहती हैं, जो लोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच छुआछूत इन सब प्रभावों से परेशान हैं, जिनको हाथ धोने की बीमारी है, जिनको सफाई की बीमारी है, जिनको हर जगह छुआछूत महसूस होता है, ऐसे सभी लोगों को कुशा की जड़ उखाड़ करके और उसे नीले धागे में बांध करके छोटी सी जड़ को अपने दाहिने बांह पर स्त्री हो या पुरुष धारण कर लेना चाहिए। इसका प्रभाव आपको 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिलेगा। ये छुआछूत से संबंधित बीमारी वाले लोगों के लिए रामबाण उपाय है। कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर 12 राशि के लोग अपने अपने राशि के अनुसार कौन सा उपाय करें कि पितर दोष से मुक्ति मिले और पितरों की कृपा भी प्राप्त हो, ये सब मैं आपको बताऊंगा क्रमबद्ध तरीके से। अब से थोड़ी देर में बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने संबंधों में आई हुई कड़वाहट को दूर कर पाएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी और मन भी आज प्रसन्न रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, लाल रंग का वस्त्र धारण करें और गाय के घी से श्री सूक्तम के पाठ करते हुए हवन करें। यह रहा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात होगी धनु राशि वालों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या इन्हें खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। सम्मान निसंदेह समाज में बढ़ने वाला है। कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ज्यादा सोचने से तनाव भी हो सकता है। आज आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष नहीं ले सकते हैं तो टेलीफोन करके आशीर्वाद लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। गुड़ और चना दान करें, इससे आपका मनोरथ पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल पितृ अमावस्या पर राशि अनुसार कौन से एक उपाय करने से पितरों की कृपा आपको मिल सकती है, अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। तो आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी पवित्र नदी के किनारे आप चले जाइएगा, अपना बाल निकलवा दीजिएगा, सर छिलवा लीजिएगा और किसी मंदिर में गुड़ से बनी मिठाई चढ़ा करके जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिएगा। ये मेष राशि के जातकों के लिए है। और वृषभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें कल पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान तर्पण के अलावा पितरों के नाम से घर में दीपक जला करके ओम पित्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जप जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल पिंडदान तर्पण करने के बाद पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रद्धा पूर्वक जरूर करिएगा और किसी वेद पाठी ब्राह्मण को साबुत मूंग दान करिएगा। इससे आपके पितरों को संतुष्टि मिलेगी। कर्क राशि के जो जातक हैं, इन्हें कल पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान करने के बाद शिव मंदिर में दूध और दही का दान करना चाहिए। जो सिंह राशि के जातक हैं, कल अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करें। उसके उपरांत कल किसी ब्राह्मण को केसरिया रंग का वस्त्र दान करें। इससे
अपने पूर्वजों को जहां उत्तम गति मिलेगी वहीं आपका भी सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं, इन्हें पितरदोष से मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करने के बाद कल गाय या बकरी को चारा जरूर खिलाना चाहिए। गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं, उन्हें पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए कल अपने पितरों के लिए शास्त्र सम्मत पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। उसके बाद कल ब्राह्मण को सफेद रंग का वस्त्र और चांदी का दान करना चाहिए। इससे पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी। इसी क्रम में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उन्हें पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए कल पीपल के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, जनेऊ चढ़ाना चाहिए। इससे पितरों को मुक्ति मिलेगी। धनु राशि के जातक कल अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करें। तर्पण और पिंडदान के बाद कल धार्मिक पुस्तकें, दवाइयां जरूरतमंद लोगों में दान करें। इससे निश्चित रूप से आपके पितरों को प्रसन्नता होगी। मकर राशि के जातक कल पिंडदान और तर्पण करने के बाद अपने पितरों के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे पितर प्रसन्न होंगे। कुंभ राशि के जातक कल पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान और तर्पण करें और घर की दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा करके उस पे चंदन की माला पहनाएं। इससे पितरों को प्रसन्नता होगी। मीन राशि वाले पितरदोष से मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण अवश्य करें। कल किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और पीले रंग का वस्त्र दान करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। किस जगह की मिट्टी अपने घर में रखने से बार बार नौकरी में नहीं होगा ट्रांसफर, और घर की किस दिशा में खास रंग का बल्ब लगाने से मिलेगी आपको अपने क्रिएटिव फील्ड में अपार सफलता, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में। अब से थोड़ी देर के बाद आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे साथ कालचक्र। जी हाँ, तो अगला सेगमेंट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद पंडित जी आपको मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप बहुत मेहनत कर लिए मगर अब तक सफलता नहीं मिली, और नौकरी में बार बार अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है और आप परेशान हैं, तो किसी सरकारी कार्यालय या ऑफिस के पास की मिट्टी ले आकर के एक तांबे के बर्तन में रख लीजिए और किसी भी रविवार को तांबे के बर्तन को अपने स्टडी रूम या कार्यस्थल पर रख लीजिए। निश्चित रूप से आपका स्थानांतरण कम हो जाएगा। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु उपाय की। जी पंडित जी, आज का वास्तु टिप। देखिए, आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हैं, तो उसमें उन्नति अगर पाना चाहते हैं तो घर के उत्तर पश्चिमी भाग में सफेद रंग का एक बल्ब आप जरूर लगाइएगा। इससे आपको उन्नति अवश्य मिलेगी। तो राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, आइए जानते हैं। आज मकर राशि का स्वामी शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आपको शुभ समाचार मिलेगा और मेहनत का भी आपको पूरा फल मिलेगा। लेकिन आपके भाग्य स्थान में 4 ग्रहों की स्थिति है, तो सोच समझ करके बोलिएगा, वरना काम बिगड़ भी सकता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा, नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइएगा और समी के पेड़ की लकड़ी से हवन करिएगा, ओम संग शनैश्चराय स्वाहा करते हुए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि वालों का, आइए अब आपको ये बताते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर
3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि इस समय बन रही है, गुरु, मंगल और शुक्र की। आपको मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अपने बच्चों का भी साथ में आपको ध्यान रखना होगा। सेहत की भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है। तो आज आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि वालों की। इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को यात्रा करने से सुनिश्चित रूप से लाभ मिलेगा, तरक्की मिलने का भी योग है। और जो मीन राशि के जातक नौकरी के लिए परेशान हैं, उन्हें नौकरी मिलने के पूरे योग बने हुए हैं, नौकरी मिल सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, पीली मिठाई गरीब बच्चों को खिलाएं, केले का भोग विष्णु जी को लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। कल कालचक्र आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में आपको बताएंगे कि क्यों खास हैं इस बार के नवरात्र। नवरात्र में कलश और चौकी स्थापना का क्यों सिर्फ 46 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है, कल पंडित जी आपको बताएंगे विस्तार से। आज के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।